नज़र के आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसे मंच पर लेके जा रहा हूं जिस मंच पर आप लोगों को परफॉर्म करते देखेंगे, उनसे उनके गाने सुनेंगे। इतने अच्छे सिंगर हैं जो आप इतने बढ़िया सिंगरों से आपकी मैं मुलाकात कराता हूं। बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, प्यार हमें भी सिखला देना, गर्दिश में से मिलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। दूरियां अब कैसी हर शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी हर शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से प्यार रही है, कहीं बीते ना हो कहीं तेना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। नज़र चैनल को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट चुनते हैं और ऐसे सब्जेक्ट को चुन करके लोगों को सामने लाते हैं। तो आपके चैनल इंशाल्लाह ऊपर बढ़ाते रहे भगवान, और आप सब खुश रहें। धन्यवाद। अभी फिलहाल तो जो आर्टिस्ट हैं उनकी हालात जो है कुछ ठीक नहीं है। आर्टिस्ट क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आम पीपल है, बहुत परेशान है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आम पीपल को जो है एक मजबूती देती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार कर सकता है, क्योंकि वो अपने दुख में भी खुशियाँ बांटती हैं और खुद भी खुश रहते हैं। तो मैं उन सभी कलाकारों से ये कहना चाहूंगी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, स्थिरता है, इसीलिए आप कलाकार हैं। आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, आप लोगों के अंदर डूब जाते हैं और आप लोगों की प्रतिभा को अंदर से निकाल करके अपने चेहरे के जरिए लोगों में बयां करते हैं। तो आप जितना जो आप दुनिया को, पूरी दुनिया को आप संचालित कर रहे हैं, आपकी खुशियों से ही लोग खुश हैं। तो आप लोग हिम्मत बनाए रखें और बहुत अच्छे से काम करें, थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। और दिल्ली में जैसा आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि दिल्ली की बेटियां जो है ये बहुत ही सक्षम है और बहुत अच्छा करना चाहती हैं। और उनको अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिनको कोई नहीं पहचानता है, जिनके अंदर प्रतिभा छुपा हुआ है, और वो प्रतिभा को देखने के लिए, दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जो बेटियाँ हैं ये बहुत अच्छा कर सकती है। पहले तो सैयद अली जी साहब जो हमारे यहाँ पधारे हैं, पहली नजर टीवी का, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत, ये राजेश पंडित जी हमारे एक नाम नहीं है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तमाम, आपने इनको फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा। अभी तो मैंने इनको परसों शायद एबीपी न्यूज पे फॉरेंसिक में उसमें सीरियल में देखा। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो इतना जुझारू व्यक्ति है, जो इतना जज्बे वाला व्यक्ति है, उसके जन्म दिवस पे मंडी हाउस नहीं, हम लोग नेपाल भी जाने को तैयार हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका सब शुभ नाम? मेरा नाम राजेश पंडित जी, बता दीजिए। थोड़ा इंट्रो दीजिए भाई का। माननीय दीपक तंवर जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और समाज के हर वर्ग के लिए आप कार्य करते रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं वो हमेशा करते रहेंगे। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि मैं खुद टॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन की ओर से और अपनी ओर से माननीय दीपक जी का
दिल की गहराइयों से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमेशा उन्होंने कलाकारों के लिए, हमारे लिए सरकार के सामने समस्याएं भी रखी और समस्याओं का निवारण भी करवाया और आगे भी करवाते रहेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं माइक को दोबारा महागठबंधन के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जी, मैं पंडित जी और उनको पूरी टीम को और दीपक भाई को, पंडित जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इतनी तादाद में आए, रात हो गई, मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बजे से प्रोग्राम चालू था जी, और इतनी भीड़ में देखो अब भी रात हो गई है, लेकिन लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं पंडित जी को। तो मैं पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और पंडित जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। पंडित जी, मैं ये सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली जो भी कोविड के बाद में आर्टिस्टों की बहुत दयनीय स्थिति हो गई। ये मेरी बहन भी उस पर रहती हैं, मैं यूट्यूब पे इनके साथ हूँ जुड़ा हुआ। तो अभी हमने ये देखा कि मैंने आर्टिस्टों की ये हालत देखी कि वो लोग ना बेसिकली अब सड़क पे गा करके पैसे कमा रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा आर्टिस्ट आया तो मेरे दिल में जागा कि नहीं यार, हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम उन आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दें और उनको वजूद में वापस लाएं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी हो। देखिए, आपका जो सवाल है वो पूर्णतः वाजिब है और भाई संजय शर्मा डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन, हम लोग यहाँ भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल कला नगरी मंडी हाउस, आप ये समझ लीजिए कि पूरे आप जो बॉलीवुड कहते हैं, सिनेमा कहते हैं, मुंबई कहते हैं, जिस जगह को अगर वहाँ से आप किसी सितारे को देखते हैं, किसी आर्टिस्ट को देखते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो या वो अमिताभ बच्चन हो, राजपाल यादव हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, सीखने के लिए जगह यही होती है, कर्मभूमि मंडी हाउस होती है, क्योंकि मंडी हाउस थिएटर की जननी रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े संस्थान हैं, तो सीखने के लिए ये सर्वोत्तम जगह है। मैं आपको बताऊं कि आपका सवाल जो था कि पिछले 2 वर्ष में जो दयनीय स्थिति कलाकारों की हो गई है, वो सिर्फ कलाकारों की नहीं, पूरे विश्व में हुई है और भारत में भी हुई है और कलाकारों की भी हुई है। लेकिन मैं इस आपके सवाल के जवाब में ये कहना बहुत उचित समझता हूँ कि हम कलाकार, आप सभी लोगों का वो भोजन है। जब आपको भूख लगी होती है, आप थके हारे, थके मांदे होते हैं, तो आपको भूख लगी होती है तो आप खाना मांगते हैं, खाना चाहिए होता है आपको। उसी तरह से जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप दुनिया से परेशान होते हैं, तब आपको टीवी चला करके कोई सीरियल, कोई मनचाही फिल्म देखने का मन करता है। तो उस स्ट्रेस का जो भोजन है आपके स्ट्रेस का, वो हम कलाकार हैं। तो मैं आप सभी देखने वालों से नम्र निवेदन विनती करता हूं कि आपके आसपास अगर कोई कलाकार है, जरूरी नहीं कि हर कलाकार अमिताभ बच्चन हो, जरूरी नहीं कि हर कलाकार शाहरुख खान हो, जरूरी नहीं कि हर कलाकार सिनेमा का चमकता हुआ वो सितारा हो। भाई साहब, अगर आपके दरवाजे पर कोई ढपली बजाकर भी आपके यहाँ आता है तो उसको भिखमंगा ना समझे, वो कलाकार है। कलाकार का सम्मान करते हुए यथोचित आपसे जो बनता है वो उसको प्रदान करें, पहली बात। और दूसरी बात, हम यहाँ पर डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन चला रहे हैं विगत वर्षों से। वेरी गुड। इसमें भाई संजय शर्मा जी देख रहे हैं, मैं उसका प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। रिंकू हमारे साथ है और हम सब लोग यहाँ पदाधिकारी मौजूद। आज मैं राजेश पंडित मेरे जन्म दिवस को यहाँ सेलिब्रेट करने का, मंडी हाउस में इन पेड़ों के नीचे सेलिब्रेशन करने का एक उद्देश्य यही था कि जैसे अभी भाई दीपक तंवर ने कहा, एनडीएमसी से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारियों ने कहा, और आपके आने से पहले एनडीएमसी के कुछ बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी आए, तो उन्होंने कई ने चलते वक्त मेरे कान में ये कहा, पंडित जी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, तो स्थिति अच्छी है, मजबूत है आर्थिक रूप से भी, तो कहीं और कर लेते कार्यक्रम। सही बात है। मैंने कहा क्यों कर लेता मैं कार्यक्रम। बहुत बढ़िया। मैं यहीं से गया हूँ, इन्हीं के बीच का हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ यहाँ मॉडल्स आई थी लड़कियाँ, कुछ वो लड़कियाँ जो यहीं से, सबका परिचय यहीं से होता है। उन्होंने मुझे कहा, पंडित जी सॉरी आपने यहाँ बुला लिया। तो उन सब देखने वालों को एक बात बड़े दिल से बता दूं, अगर आप अपने आप को गलती से बड़ा समझते हैं, कुछ समझते हैं और बड़ा समझते हैं, तो बड़ा वही है जिसके साथ बैठने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे। सही बात। मैं लाख बड़ा बन जाऊं, ये मेरा घर था, ये मेरा घर है, ये मेरा घर रहेगा, और मैंने यहाँ जन्मदिवस मना करके उन सारे डिग्नेटरीज को बुला करके ये दिखाया है कि बारिश हो तो, धूप हो तो, ओलावृष्टि हो तो, कड़कड़ाती ठंड हो तो, चिलचिलाती धूप हो तो, हम कलाकार इन्हीं पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं। और तो और माताएं, बहनें, हमारी साथी कलाकार, वो भी यहीं, अभी बारिश आ जाए तो यहीं भीगेंगे हम लोग। तो एनडीएमसी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो मुझे शुभकामनाएं देने आए, मैंने उनको बुला करके यहाँ ये दिखाया कि श्रीमान
विगत पिछले 4-5 वर्षों से हमने ये अपनी एक मांग रखी है भाई संजय शर्मा बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन से, अरे कम से कम एक शेल्टर तो बना दो यार, एक शेड तो बना दो भाई, एक शेड तो बना दो भाई। अरे उनके लिए बना दो कि जो तुम्हें हंसाते हैं। एक नहीं अनगिनत नाम बता दूंगा मंडी हाउस के उन कलाकारों का जिनको आप देखते हैं। और सुनिए, अगर देखने वाले ये जानने की कोशिश में हैं कि आप कौन हैं, मुझे जानने की कोशिश में मैं कौन हूँ, तो गो ऑन गूगल सर्च कीजिए, नाम लिखिए एंकर राजेश पंडित। सचमुच लगेगा कि जो बोल रहा है उसने मेहनत की है। पिछले 22 वर्षों से, विगत वर्षों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, और वो काम मैं नहीं, वो मेरा विकिपीडिया बोलेगा, गूगल बोलेगा। तो मैं आप सबको फिर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमने कलाकारों ने, और स्पेशली मैंने विशेष रूप से जन्मदिन यहाँ इसलिए मनाया है कि मैं लोगों को ये दिखाने की कोशिश में हूँ कि भाई साहब यहाँ पर शेड बनवाइए हमारे बहुत बढ़िया कलाकारों के लिए। शेड हो, कुर्सियाँ हो, चेयर हो, शेड कवर्ड हो, पंखे हो। यार हमने कोई सोना खजाना मांग लिया किसी से, लेकिन हम संघर्षरत थे, हम संघर्षरत हैं और हम संघर्षरत रहेंगे। और निश्चित ही रूप से आने वाले समय में यहाँ बिल्कुल सर, आपको भी हम बहुत जल्द आपको अपने पास बुलाएंगे। आपने सही मायने में कलाकार वही है जो अपने शुरुआती वजूद को ना खोए। हमारे शुरुआती वजूद ये मंडी हाउस थी, मंडी हाउस है, मंडी हाउस रहेगी, चाहे कितने बड़े भी कलाकार हो जाए, लेकिन हम इस मंडी हाउस को कभी नहीं भूलेंगे। लव यू मंडी हाउस, लव यू। पहली नजर के देखने वाले सभी दर्शकों को ये संदेश है मेरा कि कलाकार जब तक कामयाब नहीं होता, चाहे वर्ष लग जाए उसे 20, वो घर से लेके बुआ, मौसी, पापा, भाई, भाभी, सबके लिए, रिश्तेदारों के लिए, जब तक कलाकार कामयाब नहीं होता तब तक वो सारी दुनिया के लिए पागल। और जिस दिन वो कामयाब हो जाए उस दिन सारी दुनिया उसके लिए पागल है। बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकारों का मान सम्मान कर लो यार, मैं समझता हूँ कि मजा आ जाएगा। और एक शेर पढ़ देता हूँ कि बस्ती 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 झूमेंगे और द्वारे द्वारे गाएंगे। बस्ती बस्ती झूमेंगे और द्वारे द्वारे गाएंगे, और जब तक दिल में दर्द रहेगा हम कलाकार मुस्कुराएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत जैसे कि आप लोगों ने देखा राजेश पंडित जी को, तो इन्होंने यहाँ पे जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। कलाकार के अंदर अहंकार भी छुपा होता है, कलाकार में अहंकार आता है। जिन्होंने अपनी कला को, अहंकार को दबा दिया, कला को आगे रखा, वही सही मायने में एक कलाकार है। और ऐसे ही हमारे राजेश पंडित जी है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक अच्छे कलाकार है। तो राजेश पंडित जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई है। आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और ऐसे मंडी हाउस में हर एक वर्ष अपना जन्मदिन मनाते रहे। धन्यवाद। मैं हूँ रिंकू मिश्रा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो मैंने आधारित था हमारे आर्टिस्टों पे, हमारे जो आर्ट के ऊपर, और ये सिंगर्स पे और आर्टिस्टों पर। बेसिकली उनका वेलफेयर कैसे हो सकता है, जब तक हम एकजुट होकर नहीं करेंगे उनका वेलफेयर नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद था आपको अवेयर करना। आपके आसपास भी कोई आर्टिस्ट है तो प्लीज़ आप उसको प्लेटफॉर्म दो और उसके वेलफेयर के लिए सोचो, तभी हमारा आर्ट और कल्चर ज़िंदा रहेगा। यही मकसद था हमारे इस प्रोग्राम का।